भूलकर भी इन 4 तरह की लड़कियों से न करें शादी, वरना जीवन हो जाएगा बर्बाद। जिंदगी भर रोने पर हो जाएंगे मजबूर। शादी के बाद 4 प्रकार की ये लड़कियां पूरे परिवार को कर देती हैं तबाह। शादी के लिए अच्छी लड़की का करें चुनाव, शादी से पहले हो जाएं सावधान। अगर लड़की में हो ये 4 लक्षण तो भूलकर भी ना करें शादी, वरना लड़कों का पूरा जीवन हो सकता है बर्बाद। शादी विवाह के बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन भर का साथ होता है। अगर गलती से भी आपने गलत जीवन साथी का चुनाव कर लिया तो जीवन पर्यंत आपको पछताना पड़ सकता है। लड़कों को अपने लिए पत्नी बहुत सावधानी से चुननी चाहिए, क्योंकि ये वह स्त्री होती है जो आपके जीवन के सारे बिगड़े रिश्तों को सुधार भी सकती है और बने हुए अच्छे संबंधों को बिगाड़ भी सकती है। शादी के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज के दौर में लड़के मात्र लड़की की खूबसूरती को देखकर ही शादी के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। लेकिन शादी के कुछ वक्त के बाद ही उनको एहसास होता है कि उन्होंने सुंदरता पर मोहित होकर शादी करके कितनी बड़ी भूल कर दी है। कहीं तो घर वाले ही ज्यादा दहेज के लालच में अपने बेटे की मैरिज किसी भी लड़की से करा देते हैं। इससे घर में रोज रोज कलेश होते रहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे गुण बताने जा रहे हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए और न ही भूलकर ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी लड़कियां घर को बसाने की बजाय उजाड़ने का काम करती हैं। अगर आप भी अपने परिवार में ऐसी लड़की को बहू के रूप में लाने से बचना चाहते हैं तो शादी के लिए लड़की का चुनाव करते समय चाणक्य नीति में बताई गई कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखें। चाणक्य नीति भारत के महान अर्थशास्त्री और दार्शनिक आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई है। आज भी सैकड़ों साल पहले इसमें बताई गई बातें वर्तमान के समय और परिस्थिति के लिए बिल्कुल सटीक हैं। इसकी मदद से व्यक्ति अपने निजी जीवन की हर परेशानी से आसानी से बाहर निकल सकता है। शादी के लिए सही लड़की चुनने में आप चाणक्य नीति की मदद ले सकते हैं। चाणक्य नीति में सबसे पहले बताया गया है अच्छे संस्कारों और गुणों का होना। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी लड़की से आपको कभी शादी नहीं करनी चाहिए जो नीच कुल की हो या समान कुल की न हो। ऐसी धारणा है कि ऐसी लड़कियों में संस्कार भी उनके कुल के समान ही नीचे होते हैं। यह चीज उसके उठने बैठने, बोलने और बात करने में ही झलकती है। अगर आप इन सब बातों को इग्नोर करके शादी करते हैं तो इससे घर में कलह कलेश संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरी है धर्म कर्म में विश्वास न करने वाली लड़की। जिस लड़की का अपने धर्म कर्म पर विश्वास हो, ऐसी लड़की जीवन साथी बनने के लिए सबसे अच्छी होती है। जिन लड़कियों में अपने धर्म और कर्म को लेकर ज्ञान नहीं होता, ऐसी लड़कियां अक्सर घर को तोड़ने का काम करती हैं। यह अपने परिवार वालों से ज्यादा उन लोगों की प्रिय होती हैं जो इन्हें खुश करने के लिए झूठी तारीफें करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार तीसरी है गुस्सैल मिजाज की लड़की। आचार्य चाणक्य शादी के लिए ऐसी लड़की को चुनने की सलाह देते हैं जो शांत स्वभाव की हो, जिसे बात बात पर गुस्सा न आता हो, क्योंकि गुस्सैल मिजाज की लड़कियों का अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता है, जिसके कारण घर में रिश्ते बिखरने लगते हैं। उसका यह स्वभाव पति पत्नी के बीच में भी दरार लाने का काम करता है। चौथी है प्रेशर में शादी करने वाली लड़की। ऐसी लड़की से कभी शादी न करें जो खुद शादी के लिए ही तैयार नहीं है, बस माता पिता के प्रेशर में आकर शादी के लिए तैयार हुई है, क्योंकि ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है कि वह कब और क्या कर दें। उनसे घर और रिश्ते संभालने की उम्मीद रखना बहुत जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि वह शादी के लिए ही तैयार नहीं है तो वो रिश्तों को कैसे संभाल पाएंगी। यह कभी किसी का सम्मान नहीं, ना ही रिश्तों की अहमियत समझती हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। TV30 इंडिया डिजिटल डेस्क, जय हिंद।